अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब आज हम रेक्टिफाइड डाइवर्ट इस पे काम करेंगे। ये है क्या, इसमें क्या होता है, क्या इसमें चीज़ है। ये है हमारा रेक्टिफायर भी बोलते हैं, ब्रिज भी। ये इसके एनोड और कैथोड दो पॉइंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसे आम जुबान में हम कहते हैं। इसका बेसिक काम ये होता है कि ये एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये जो है, अगर हम एसी इसको दें तो ये डीसी हमें देगा। इसका काम ये, इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसके एक साइड से अगर हम सिंगल लगाएं ना इसको, तो ये परसेंटिंग एसी डीसी वोल्टेज देगा। ये जेन्युइन डीसी नहीं देगा, प्योरिटी नहीं होगी इसमें। इसको आप चेक करें, मीटर को सबसे पहले आपने डाइवर्ट मोड पे लगा लेना है। ये हमेशा ये देखें, ये डाइवर्ट का निशान है, ये देख लें, ये चेक कर लें, ये साइन है डाइवर्ट का, डाइवर्ट ये, ठीक है। इसको चेक करना इस तरह है कि इसको इस तरफ ऐसे लगाएंगे तो एक तरफ ये देखें, ये हमारा रीडिंग शो कर रही है, मीटर शो कर रीडिंग। लेकिन अगर मैं इसको दूसरी तरफ से, इसको इस तरफ से लगाऊंगा तो ये मीटर आपका रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए। ये ठीक है। अगर ये बजर दे दे, शॉर्ट हो या किसी तरह से ना रीडिंग शो करे तो जिसे खराब डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है जी। अगर ये सिंगल लगाए ना, अगर सिंगल लगाएं इसको सिंगल, तो ये भाई देखें। अब मैं सबसे पहले, हम क्योंकि एसी पे प्रैक्टिकल करेंगे कि एसी वोल्टेज क्या है, किस तरह है, ये चेक करें आप। ये मैं आपको इस पे लगा के, और मैं एसी पे आपको ये देखें, ये वाला एसी वोल्टेज वो सामने चेक करवाएंगे। ये आ गए हमारे एसी वोल्टेज भाई, ठीक है। ये आ गए एसी वोल्टेज है, ये हमारे 50 एचजेड फ्रीक्वेंसी 50 है। इस तरह एसी का ये साइन होता है, एसी का ये प्योर एसी वोल्टेज है, साइन वेव बोलते हैं इसे। लेकिन जब डीसी लगाएं तो डीसी में क्या फ़र्क आता है, कैसे होता है, ये मैं ज़रा आपको आज वजाहत से बताऊंगा कि डीसी और एसी में फ़र्क क्या है। ये चेक करें आप, ये देखें, इधर दिखाएं, ये देखें, मैंने इसमें इसके सेंटर में अब मैं इसको वोल्टेज दूंगा। ये मैंने लगा दिया रेक्टिफायर। ये देखें उधर क्या है वो चेक कराएं, वो देखें फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, और इसमें ये है कि आपका जो है ना, जरा पास करके दिखा दें इसे। फ्रीक्वेंसी तो आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये देखें कि ये प्योरिटी नहीं। जब डीसी आएगा तो हम चेक करेंगे डीसी क्या है। ये हमारा सिर्फ डीएसओ बता सकता है कि इस अब यहाँ पे प्योरिटी नहीं है डीसी की। लेकिन ये जो मीटर है, ये हमारे मीटर जो है, ये देखें, ये डीसी नहीं है। लेकिन ये देखें, कोई भी मीटर ले लें, जितना मर्जी अच्छा या हल्की क्वालिटी का जैसा मीटर। ये मैं अब वोल्टेज पे इसको 20 पे सेट एडजस्ट किया मैंने। अब मैं ये देखें, इधर चेक करवाएं, ये देखें इधर ट्रांसफार्मर से इधर, ये देखें ये वाली लाइन जो है ना, ये हमें पॉजिटिव आउट कर रही है। पास करके दिखाएंगे, ये लाइन इसकी रेक्टिफायर की, ये देखें लाइन आपको नजर आ रही, इधर से इधर इसको करानी। ये देखें इधर आप पॉजिटिव मीटर दिखाएंगे, ये मीटर देखें प्योर डीसी इसको शो कर रहा है, प्योर डीसी शो कर रहा है। लेकिन जो डीएसओ वो देखें, वो डीएसओ आपको प्योरिटी नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि नहीं, ये डीसी वोल्टेज प्योर नहीं है। अक्सर फॉल्ट इनसे, काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट आते हैं इनसे। लेकिन अब मैं इसको, इसके बाद ये चेक करें, ये देखें अब मसला एक और हो गया, अजीबोगरीब मसला बन गया। ये देखें जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये 100 फ्रीक्वेंसी हो गई, 100 हर्ट्ज हो गई, और ये फिर इस तरह आ गए 100 हर्ट्ज हो गई। ये देखें मैंने अब किया क्या है इसको, ये देखें एक तरफ से ये ब्रिज, इसे ब्रिज कहते हैं, ब्रिज। ये ब्रिज बनता कैसे है, ये होता क्या है, अभी आपको बताता हूं मैं। ये ब्रिज है, जब ब्रिज लगाया मैंने तो 100 फ्रीक्वेंसी, इसकी 100 फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये प्योरिटी नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको डीसी भी करके दिखाता हूं, फिर इस पे बाकी बात करते हैं बाद में। लाइन डीसी करके दिखाएं इनको, यहाँ पे दिखाएं, दोनों तरफ से इनको जरा अच्छी तरह व्यू दे दें।
ये मैं अब ये कैपेसिटर है मेरे हाथ में, एक आम कैपेसिटर, ये मैं इसको यहाँ पे टच जब करता हूँ ना, ये देखें ये इसमें एसी की, ये देखें डीसी में तब्दील, ये चेक करें तो जी ये आपका फ्रीक्वेंसी जब मैं लगाता हूँ इधर तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो सॉरी हाँ जी ऐसे लगेगा, ये देखें ये प्योर डीसी हो गया, ये देखें। और फ्रीक्वेंसी भी इसकी जब है को ये जीरो हो जाती, फ्रीक्वेंसी भी नहीं आएगी इसमें। अब ये प्योर डीसी हो चुका है, प्योर डीसी। ये थोड़ी सी आ रही क्योंकि इसलिए जो कैपेसिटर मेरे हाथ से थोड़ा सा हिल रहा है, इधर दिखाएं जी, लेकिन इसमें प्योरिटी आ गई। अब ये देखें प्योर डीसी हो गया ये। एक तो कैपेसिटर की कैपेसिटी कम है, ये कैसे पूरी होती है ये भी बताता हूँ आपको, लेकिन ये प्योर डीसी हो गया। लेकिन ये उतारा तो ये देखें, ये देखें फिर आप इसमें स्पाइक भी आनी शुरू होगी, सब कुछ आना शुरू हो गया। अब ये कैसे काम करता है, इसकी ब्रिज में कैसे काम है, ये सब कुछ अभी मैं आपको अब देखेंगे। ब्रिज पे हमने ब्रिज पे काम किया था और ये ब्रिज जो है ये कैसे काम करती है। ब्रिज कैसे काम करेगी, ये देखें ये ब्रिज पे हमने अभी काम किया। ये ब्रिज वैसी ब्रिज है जो ये बड़ी हुई है। ब्रिज काम कैसे करती है ये हम आप इस पे काम करेंगे, आपको बताएंगे ब्रिज कैसे, क्या अमल क्या है ब्रिज का, कैसे वोल्टेज को डीसी में चेंज करती है। ये देखिए ये जीरो साइकिल है। जैसे सबसे पहले हमने काम किया जिसपे अभी आपको डीएस में दिखाया कि ये एसी वोल्टेज इस तरह, एसी वोल्टेज का साइन वेव है। ये वाला जो साइन वेव है इसमें वेव इसके सिक्योर वेव, साइन वेव काफी होते हैं, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये साइन वेव पे आप बात हो रही है हमारी। साइन वेव है, साइन वेव में ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो होते हैं। ये काम कैसे करते हैं, ये इस तरह काम करते हैं कि जो हमारा ये रेक्टिफायर होता है ना, इसकी ये दो सिमत होती है। ये देखें एनोड कैथोड दो होते हैं ना ये वाले। इसका फंक्शन क्या है, ये इधर से अगर हम इसमें इधर से देंगे ना, ये देखें इधर से प्रोटॉन ये देंगे तो ये इधर से प्रोटॉन इधर से उधर तक गुजार देगा। अगर न्यूट्रॉन आएंगे तो ये नहीं इधर से गुजारेगा, ये इसको फौरन यहां से ब्रेक कर देगा। अगर इधर से न्यूट्रॉन इधर से हम दें तो इधर से दें तो ये फौरन इसको इधर को गुजरने देगा। ये इसका फंक्शन है मेन। अब जरा थोड़ी सी बात मेरी समझिए आप कि हम जब यहां से इसको एसी वोल्टेज देते हैं दोनों तरफ से, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की तमीज नहीं है, जब देते होता गया इसमें क्या करता गया है, ब्रिज इसका अमल क्या है। सबसे पहले ये मसला है कि जब हम इसे वोल्टेज देते हैं तो यहां से वोल्टेज इधर गए, कोई भी आ गए, दोनों तरफ आएंगे ना। जब इधर से ये आएंगे न्यूट्रॉन आएंगे, इधर से आएंगे ना न्यूट्रॉन, तो क्या होगा क्या कि इस तरफ से ये, इस तरफ से ये वोल्टेज इस तरफ से ये गुजर के इधर आपको मिल जाएंगे, इस तरफ मिल जाएंगे नेगेटिव या ये वाले आ जाएंगे। जब आएंगे इधर से आएंगे, ये प्रोटॉन आएंगे इधर से ही, इस लाइन से ही, तो ये इधर से गुजर के इधर आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे। जब दूसरी लाइन से इधर से आएंगे नेगेटिव आएंगे, तो इधर से गुजरेंगे, इधर से आएंगे तो इधर से ये नेगेटिव गुजरेंगे तो इधर हम फिर हमें ये मिल जाएंगे। इसी तरह जब इधर से फिर ये पॉजिटिव आएंगे तो ये इधर से ये गुजर जाएंगे। तो क्या है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हमें अलग अलग करके देते हैं। और होता क्या है, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी दोनों की वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है जी, 50 हो गई। अब मसला क्या हुआ कि 50 इसमें है, 50 इसमें है, जो मिलके हमें मिल रही है। लेकिन जब यहां पे आ जाती है तो दो हिस्सों में जो डिवाइड जब होती है ना, अगर हम इसे कैपेसिटर यहाँ पे इसको सफाई के लिए, इसकी प्योरिटी के लिए, बूस्टिंग के लिए कैपेसिटर जब तक नहीं लगाते ना, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज रहती है दोनों तरफ, वो हमें इससे हाफ रेक्टिफिकेशन जो होती है इससे 50 इसमें से मिल गई अलग हो गए, और 50 हमें HZ इसमें से मिल गया, 50 मिल गया, 50 इसमें से,
ठीक है जी। तो टोटल कितने हो गए 50 50, ये देखिए 50 प्लस 50 100 हर्ट्ज मिल गया हमें। तो 100 हर्ट्ज हो गए, 50 हो गए, 100 हर्ट्ज हमें यहां पे मिल गए। तो इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें ये है कि जो हर्ट्ज हमें यहां पे मिल गए हैं ना ये वाले, ये इन दोनों की जब ये रेक्टिफिकेशन हो रही है तो इसमें अलग अलग जो हुए, जैसे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग करता है, इस तरह हर्ट्ज भी अलग हो गए, जिसकी वजह से हमें 100 हर्ट्ज, ये अगर इलेक्ट्रॉन्स का आप काम कर रहे हैं तो अगर ये 100 चले जाए किसी आईसी ट्रांजिस्टर को, किसी को भी चले गए तो वो बेड़ा गर्क उसका हो गया, वो जल जाएगा, फौरन जल जाएगा। इसलिए ये मीटर नहीं बताते ये चीजें, ये हमारा हमेशा डीएसओ बताता है कि इसके हर्ट्ज कितने हो गए, ये क्या हुआ है, इसको क्या नहीं हुआ की थोड़ी सी आपको मैंने इसकी बता दिया कि ये काम कैसे करते हैं। अब हम इसको चेक भी करेंगे और इसको खराब भी डिटेल करेंगे कैसे है, इसका काम क्या है, ये सारी चीजें हम आप अभी इसमें काम करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं वर्कशॉप पे, चलो जी उधर चले, हम काउंटर में चले जरा। ये देखें सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, ये तो हमें चेक करना आ गया कि ये इस तरफ रखेंगे तो ये मीटर भी साथ दिखाना चाहिए। ये देखें अब हम इसको अगर इस तरफ रखेंगे ऐसे तो ये इस तरफ ये नहीं, ये पहले बजर पे मैंने लगाया, बजर पे अगर शॉर्ट ये ना बताए इस तरह, तो फिर उसके बाद ये देखें ड्राइवर मोड पे करना, इस तरह बता दिया इसने और इस तरफ इसने नहीं बताया, ठीक है, ये सही है। इसी तरह फिर हम इसको चेक करेंगे ब्रिज को, ये ब्रिज है, ये पास करके जरा दिखा दें जरा जरा इनको ना समझ आ जाए। ये देखें ये दोनों साइडें एक तरफ हैं इसकी, और ये नेगेटिव की दोनों साइड एक तरफ है, ये एक तरफ एक साइड है, एक तरफ एक साइड है, ठीक है। इसी तरह एक तरफ एक साइड है, एक तरफ आपकी एक साइड है, जो एक एक साइड इस तरफ है ना ये वाली, ये आपकी होगी एसी वाली, और इधर ये हो गई आपकी डीसी वाली नेगेटिव, और ये होगी पॉजिटिव। अब करेंगे इसकी, ये है, ये देखें पहले मैं इसको एसी को इस तरफ रखूंगा, एसी लाइन को इस तरफ, इसको ब्रिज पे डीसी पे लगाना, पहले सबसे पहले इसको मैं बजर पे लगाऊंगा, ये इस तरह चेक करूंगा कोई शॉर्ट तो नहीं है, ये देखें, लेकिन उसके बाद मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे, देख लें यहाँ पे, ये देखें डीसी पे आ गया अपना, सॉरी रेक्टिफायर पे आ गया। अब यहाँ एसी पे ये देखें, ये एसी पे है और ये इसकी डीसी है, ये डीसी पे ये मैं इसकी प्रॉब ये रखूंगा, नेगेटिव प्रॉब रखूंगा डीसी आउट पॉजिटिव पे, क्योंकि ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहां से ये करंट यहां से गुजरेगा, जब मैं यहां पे लगाऊंगा, ये देखें ये नहीं शो कर रहा, अब ये देखें कर गया ना, ये देखें ये मैं इस तरफ लगाया, इसके बाद दोबारा चेक करना है, ये एसी, ये भी एसी है, ये भी एसी है, ये हमारा ये चेक हो गया और ये चेक, ये दो चेक हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद चले गए ये नेगेटिव पे, ये देखिए इस पे डबल रीडिंग आ गई, इसका मतलब है कि ये वाली पे सिंगल थी और एक ये इस पे गुजर गया, एक इसमें करंट गुजर गया, तो ये हो गया रीडिंग आ गई। लेकिन ये हुआ क्या, ये देखें सबसे पहले ये देखें ये कैसे अमल हुआ, ये ऐसे हुआ, ये देखें इस तरफ से जो ये लाइन लगी हुई है, इस तरफ से नेगेटिव इस तरफ गुजर गया, इसका नेगेटिव इस तरफ से गुजर गया एक, और इसका ये देखें फिर इस तरफ से इस तरफ नेगेटिव गुजर जाता है, इस तरफ से इस तरफ गुजर सकता है, इसलिए चारों की रीडिंग ये बन गई है, ये हो गया ठीक हमारे। अब अगर इसमें से कोई एक खराब हो जाता है, कोई भी एक, ये देखिए अब चल गया, ये एक शॉर्ट करें भाई, कोई एक शॉर्ट करिए बारी बारी, एक करना, हाँ ये देखिए एक शॉर्ट हुआ, वो रीडिंग चेक कराएं, वो देखिए एक शॉर्ट हुआ, छोड़े अब ये देखें ये हमें सही हो गया। अब इधर से कोई एक शॉर्ट कर दें, मीटर की रीडिंग भी आनी चाहिए, देखिए अब ये शॉर्ट हो गया, इधर भी ये अब ये वाला शॉर्ट हो गया, तब ये पता हमें चल गया कि कोई मसला बन गया, इसमें शॉर्ट है कोई, ठीक है जी। इस तरह आप इसकी शॉर्ट, अगर कोई भी डायोड शॉर्ट हो जाए तो इससे आपकी रीडिंग है जो ये क्लियर आएगी, आपको पता चल जाएगा कि डायोड आपका शॉर्ट हो गया है। इसी तरह ये ब्रिज आपकी, ये देखिए ये वाली ब्रिज होती है, इस पे हमेशा इस तरफ से ये पॉजिटिव आउट करती है हमेशा, और ये इसके दो जो सेंटर में होते हैं, इसमें एसी लगता है और इसमें
नेगेटिव आउट होती है। अब इसको भी उसी तरीके से मैं चेक करूंगा जिससे वो किया मैंने। पहले सबसे पहले ये देखिए मैंने इसको बजर पे लगा लिया है, ये देखिए मीटर को बजर पे। उसी तरह ये यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे लगा लिया आपका। ये कट वाली साइड मैंने ये नेगेटिव प्रॉब लगाया है कट वाली साइड पे, ये देखें ठीक है। अब करूंगा क्या, इसको मैं ये देखूं, इसको ये पहले लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, कोई वजन नहीं आई। फिर मैं इसको डीसी पे अब करूंगा, आप सॉरी रेक्टिफायर पे करूंगा। ये देखें ये रीडिंग इसकी, ये देखें रीडिंग इसकी आ गई, एक पे आ गई, ये दूसरे की नहीं आई, ये देखें आ गई है, और तीसरे की भी ये फुल है। ये हमारा जो ब्रिज है ठीक है, बिल्कुल कन्फर्म ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। ये भी उसी तरह पहले मैं इसको ये देखें बजर पे जगाऊंगा, ये प्रॉब इधर रखूंगा, और सॉरी ये शार्ट है, देख ये शार्ट हो गया, ये फुल शार्ट है, ये आपका फुल शॉर्ट हो गया। चेक करने की जरूरत नहीं किसी और चीज से। अब इसकी बारी आ गई, ये चेक कर ले। अब इसकी बारी आ गई, ये चेक कर लेते हैं ये क्या है। इसको मैंने पहले बजर पे रखा, ये देखें ये इधर से शॉर्ट हो गया, इधर वाला डेड हो गया, इधर वाला भी डेड है। लेकिन जब इसका कन्फर्म पता चलेगा हमें, जब ये रेक्टिफायर को देखें ये शॉर्ट, ये एक रेक्टिफायर बच गया, एक दूसरा इसका ये बच गया, ठीक है। इसके दो रेक्टिफायर बच गए, एक शॉर्ट हो गया अंदर से। अब इसकी बारी ये चेक करें, फिर वहीं बजर पे लगाता हूँ इसको, ये देखें बजर पे लगा के ये मैंने इधर लगाया जी, ठीक है सॉरी ये शॉर्ट, ये देखें ये एक पॉइंट इसका शॉर्ट हो गया, इसका ये सॉरी ये भी, इसके भी दो रेक्टिफायर शॉर्ट हो गए। अब ये आ गया, इसकी बारी आ गई, इस पर ज़रा ये हुआ है, ज़रा ये मुश्किल चेक होगा, लेकिन इधर से सही बता रहे हैं। अब इसको डायोड मोड पे लगाता हूँ मैं, ये इसके ऊपर ये इंसुलेशन है, ये चेक नहीं हो रहा। अब ये एक और चीज़ आ गई, ये वाली, ये इधर लाएंगे, ये किधर लगा हुआ है, ये किधर है कुछ चीज़, ये देखिए इसके अंदर ये ब्रिज लगा हुआ है किट के। ये अब मैं ये चेक करने लगा हूँ, ये उसी तरह मैं इसको ये देखें पहले मीटर लगाया मैंने, मीटर चेक करें साथ, ये मीटर मेरा लगा हुआ है डायोड मोड पे, ठीक है। ये वाला ये देखें डायोड पे लगा हुआ, ये उसी तरह ये मैंने नेगेटिव प्रॉब इस पे लगाया। पास कर लेते जरा यार, इसको नजर आ जाए क्लियर, पास कर ले जरा। ये देखें अब मैं इसको ये देखें एक इस पे और ये इस पे और ये इस पे, ये हमारा ब्रिज ठीक है। ये लगा हुआ है शॉर्ट की डायोड, ये वाला ये लगा हुआ, इसकी ये दो टांगे होती हैं, या एक ये क्रॉस होती हुई है, या ये लगे हुए हैं छोटे, ये चेक कर दें। ये भी शॉर्ट की डायोड है, ये भी ठीक है। ये शॉर्ट की डायोड लगे हुए हैं इसके, इस पे दो लगे हुए हैं ये शॉर्ट की, इस पे ये जनाब ये लगा हुआ है एक। अब इसको भी उसी तरह चेक करना है, पहले बजर पे कर लें चेक, नहीं है तो अगर डायरेक्ट भी चेक करना है तो ऐसे करेंगे। देखें ये देखिए रीडिंग आ रही है ना इस पे, और इस पे रीडिंग अब ऐसे चेक कर लेते हैं। अभी ये देखिए रीडिंग नहीं आ रही, ये हमारा ठीक है। अगर शॉर्ट हो जाता या डेड हो जाता तो दोनों सूरतों में ये खराब था। ये भी शॉर्ट की डायोड है, ये चेक कर लेते हैं सही है या नहीं सही। ये भी अभी देख लेते हैं इसको भी, शॉर्ट की डायोड को, इसको इसकी इस तरफ लगा के दूसरी पे ना हमें ये देखें इस तरफ, फिर मैंने लगाई इसको इस तरफ, ये देखें। लेकिन ये दोनों तरफ से रीडिंग क्यों दे रहा है, हाँ सॉरी ये ठीक है, ये शॉर्ट की डायोड ठीक है आपका। ये इस तरह इसका काम है जो सारा जो हमने किया। इसी तरह ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये
पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल, तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वही वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सकें, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।